आप लोग कभी औरतों को भात बनाते देखे? भात पकाते, भात रांधते देखे? वो लोग देखिएगा डेगची में जब भात खोलता है डबकता है तो एगो डब्बू उठाते हैं, डब्बू डेगची में डाल देते हैं और एक डब्बू भात चढ़ा के निकालते हैं, लेकिन एक एगो दबाते हैं। अब पूरा डेगची पता लगा लेते कि डटगर है कि हो गया है कि नहीं? तजुर्बा देखते। तो हम लोग दरूद शरीफ पढ़ाते पढ़ाते जब दरूद शरीफ पे डब्बू डाल दिया आपके बीच में, अब देख ले कि आप क्योंकि मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है हजरत, जब उठने का टाइम होता है तो मेरा बैठने का टाइम होता है। यही हाल इस टाइम में नारा लगवाए कि नारे तकबीर अल्लाह, सब कुछ खत्म भी हो जाता है, माल कोड़ी जितना भी वो भी खत्म, मुंह में भी आवाज भी कम, लेकिन माशाल्लाह अभी आप में है दम। एक मुद्दा पूरा मजमा अपने अपने हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने खुले मैदान में बबुलवा टान में इस्लाह मुआशरा के जलसे में बैठ के अपने दोनों हाथों को उठाया नबी के नाम पे, परवरदिगार हाथ उठाने वाले को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। 2:45 बजे दुआ देने, पता यही दुआ कबूलियत की घड़ी होती है, यही टाइम 2:45 के टाइम। आज जो लोग हाथ उठाया वो तो दुआ ले लिया, अब 2-4 को हम ख्याल भी बना रहा, वो सोचा या अल्लाह इस टाइम में मौलाना दुआ दिए हम हथवा नहीं उठाए, अगर एक चांस झारखंडी बाबा दे देते तो अब की जरूर उठा देते, तो काहे मन में खुटर खुटर करेगा, एक चांस ले लीजिए। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मौला मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। पढ़ते हो रमजान में 29 दिन पढ़ दी, ये मुसलमान के बीच में हम लोग तकरीर करने लगे, जो एक चांद देख के मस्जिद को भर देता है और दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर देता है। रमजान का चांद देखेगा मस्जिद खचाखच भर देगा, ईद का चांद देखा मस्जिद खाली। वो छोटकन छोटकन बुतरुन से वो पूछता है अपने बाप से, हाँ बाबा वो सब नमाजी कहाँ चला गया, गायब हो गया, जो रमजान में हम लोग को धकेल धकेल के पीछे करता था वो लोग कहाँ चला गया? उसका बाप कहता है बेटा वो सब नमाजी नहीं था, आतंकवादी था। हाँ, 1 महीना रमजान में आया, फिर 1 साल के बाद फिर आएगा, फिर एकदम कोहरा मचाएगा, चपा को पटकेगा अलग, नल चालू करके रख देगा अलग, पंखा खोल के रख देगा अलग, लोटा फटक के भाग जाएगा अलग। ये हाल है मुसलमानों की, लेकिन माशाल्लाह आप बहुत अच्छा है। थोड़ी देर मेरे तरफ देखिए, मेरी माँ बहन है, आप भी बहुत देर बैठे, बस ज्यादा टाइम तो नहीं है, 1-2 खुराक आप लोगों को भी दे दिया जाएगा। जलसे के बैनर में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, शादी को सस्ता कर, तो सस्ता कौन करेगा? हम लोग करेंगे। नौजवान जब जागेगा तब काम बने, हर मोहल्ले के नौजवान को जागना होगा, जब जागोगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि यही नौजवान इनकलाब पैदा। आज जलसे में 10, 12, 15 आदमी जो भी मिलकर जलसा सजाया, ये जलसा सजाना खर्चा करना ये बेकार नहीं होगा, ये जलसा सजाना खर्चा करना बेकार नहीं जाएगा, इसलिए कि ये जलसे का खर्चा आपको कल मैदान महशर में जरूर मिलेगा, अल्लाह के नाम पे दोगे। याद रखना मुसलमानों, और बकरी सिद्दीक फरमाते हैं जो मिलादे मुस्तफा के नाम पे 1 दिरहम खर्च करता है, कल जन्नत में वो मेरे साथ होगा। तो आप जो खर्च कर रहे हैं वो अबू बकर फरमाते मेरे साथ होंगे। नाते नबी सुनना ये सवाब है। और याद रखना आज जो इलाके में बीमारी फैली हुई है, इस बीमारी को सिर्फ स्टेज से हल नहीं होगा, हम तकरीर करके चले जाएंगे। आज आपका बेटा 12 साल 14 साल 10 साल का बेटा आपका घर में रहता, आपका खाना खाता, आपकी कमाई खाता, और आपने उसके हाथ में 10,000 15,000 का मोबाइल थमाए हो। ये मुसलमानों, मोबाइल से अच्छा होता पिस्तौल दे देते, ये किसी 1-2 को मार देता। ये जो तुम मोबाइल देके अपने बच्चों के हाथ में भविष्य बर्बाद करते हो, वो अपने तो बर्बाद हुआ, एक पीढ़ी बर्बाद कर रहा है। अगर तुम सच्चे आशिके रसूल हो, अपने बेटे पे दर्द रखते हो, हाथों से मोबाइल छीन लो,
किताब पोथी दे दो, ताकि तेरा बेटा गलियों में रात रात भर यहाँ वहाँ बैठ करके 12-1 बजे रात तक फ्री फायर पबजी नहीं खेलेगा, बल्कि जल्दी रात को सो जाएगा, सुबह जल्दी उठ लेगा, सर पे वजू टोपी पहनेगा, सर पे वजू टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, अपने मोहल्ले के मकतब में जाएगा, इमाम के पास बैठेगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा। जो ही तेरा बेटा जुबान से रहमान और रहीम बोलेगा, तू भी बख्शे जाओगे, बेटा भी बख्शा जाएगा। पूरा गांव का कुकुर सुत गया, ये नौजवान नहीं सुतता, मोहल्ला कुकुर सुतल है, ये फ्री फायर में जागल है। जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था, ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुर भी सोचता है ये कुकुर कहाँ से। जहाँ जहाँ कुकुर बैठता था, ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरों सोचता है ये मेरे खानदान में कब आके बैठेगी। देखते हैं जहाँ जहाँ कुकुर बैठता था ना, ये लड़का लोग बैठ के गेम खेलता है, कुकुरा पार होके चला जाता है, बैठा लो मजा हो। फिर उधर से पार होता है, रात में कुकुर दौड़ते रहता है, यार ये लोग जाके गेम खेल रहे हैं। अजब हाल है मुसलमानों, इन बेटों को भविष्य बनाना जिंदगी। आज जब भी इलाके में जाते हैं, गुजरात, बम्बई, सूरत, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, मैंने बोकारो, करबा, कोडरमा, ये सब हजारीबाग, ये सब लड़के लोग मिलते हैं, सब बाल बच्चा छोड़ करके, शादी हुई 2-3 साल रहा, 1-6 महीना 3 महीना, शोहर बेचारा गुजरात, बीवी घर में, 11 बज रहा था, हेलो खाना खेली, बल्लेनिया चल। अजब हाल है, बच्चे छोड़ छोड़ के जाते हैं ट्रेन में। अभी हादसा नहीं देखे, उन बेटों की जिंदगी को बनाना तेरा काम है। सामने गिरिडीह है, कॉलेज है, स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, सरकारी है, पढ़ाओ। इन बेटों के हाथ से किताब पोथी छीन, मोबाइल छीन के किताब पोथी दे दो, कलम दे दो। आज सोशल मीडिया पे नहीं देखता, हर जगह तुझे टारगेट बनाया जा रहा है। कभी मुसलमान को भगाने की बात, कभी सिविल कोड लाने की बात, कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। ये बजट के आजादी में भारत में मुसलमानों ने अपना इतना खून बहाया है कि दिल्ली से लाहौर 17,000 मौलाना के लाशों को दरख्तों में अंग्रेजों ने लटकाया था, तब इस देश को आजादी मिली थी। आज जहां तहां मेरे खिलाफ कभी कुरान पे हमला, कभी नमाज पे हमला, कभी अजान पे हमला, कभी शरीयत पे हमला, कभी दीन पे हमला, कभी दाढ़ी पे हमला, कभी टोपी पे हमला, कभी बेटियों के नकाब पे हमला, कभी लव जिहाद के वो मुद्दा उठाया, कभी लैंड जिहाद के मुद्दा उठाया, कभी शिक्षा जिहाद। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों, तुमने सिर्फ इस्लाम के नक्शे कदम को मिटा दिया, मुसलमान दीन के तौर तरीके को छोड़ दिए हो, आजान हमेशा सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, मुहिम जलसे में आते हो, अमल करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ कुरान घर में रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। इसलिए तेरे साथ ये मामला हो रहा है। भारत से मुझे क्या भगाओगे? अरे जिनके बाप दादाओं ने मेरे ख्वाजा के सामने घुटना टेका था, आज मेरे भारत का राजा मेरा ख्वाजा है। और मेरे ख्वाजा को राजा बनाने वाले कोई भी मशीन नहीं था, कोई चुनाव आयुक्त नहीं था, कोई पंपलेट नहीं, कोई रैली नहीं, कोई सभा नहीं। मेरे ख्वाजा को भारत का राजा बनाने वाला दुनियादार के मोहर से नहीं बना, बल्कि हमारे मुख्तार के मोहर से बना। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत के 30 करोड़ मुसलमान रहे। इसलिए याद रखो, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, इतना पढ़ा दो ताकि माँ बाप के सामने अदब से पेश आए, ये समझे ये मेरी माँ है, कदम में जन्नत है। याद रख, 10 मौलाना दुआ करे कोई गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे कोई गारंटी नहीं, 10 पीर दुआ करे कोई गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती दुआ करे कोई गारंटी नहीं। लेकिन तन्हा तेरी माँ अगर आंचल उठा के बबरुआ टाल में दुआ कर दे, हुटुआ ठाप में दुआ कर दे, तू बम्बई गुजरात में रहना, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल होती। लेकिन आजकल के दौर में हम लोग पढ़ पढ़ के फूंकते फूंकते थक गए। पानी पढ़ के फूंकते हैं, तेल पढ़ के फूंकते हैं, तावीज लिखते हैं, लेकिन कोई काम नहीं।
आजकल की जो बीवी जो आती ना, बहू घर में बीवी, वो सब बीवी नहीं है, जादूगरनी। बीवी काहे रहेगी, जादूगर। डीजे बजा के पड़ाका फोड़ के, है ना, 20 गो स्कॉर्पियो दरवाजे पे खड़ा करके बेटी बाप को पहले कागज लिख के भेज देता है, बेटी बाप तैयार रहना समधी जी, 8 मई को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका, 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 को मताल रहेगा। बेटी बाप परेशान है कि उधर बाराती आ रही है, इधर तेरा बेटा एकदम शराब पी करके डीजे डांस पड़ाका ले लेके दौड़ रहा है। अगर पड़ाका फोड़ना सवाब होता है, इसमें पड़ाका लिखा हुआ है, तो सबसे ज्यादा पड़ाका हम लोग मौलाना लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग ज्यादा पड़ाका फोड़ते। जब सवाब का काम था तो शादी में बेटा बाप झोला में एक झोला पड़ाका लोड करता और इमाम को पकड़ा देता, हजरत इसमें सवाब भरा हुआ है, आगे गाड़ी में बैठिए, इसको फोड़ते जाइए, सवाब मिलेगा। तो हम लोग सबसे ज्यादा पड़ाका फोड़ते। और फिर हम लोग जब मौलाना है तो फिर 10 टकवा 5 टकवा पड़ाका काहे फोड़ते, हम लोग 2-4 को बम लेके मौलाना है, यहाँ तक के झोला में जाना माटी लग जाते, समधी घरे हज का सवाब। जब डीजे बजाने में सवाब मिलेगा तो फिर डीजे गाड़ी में काहे बांध के ले जाते, समधी पीठिया में डबल सवाब। समझी चलो, तौबा कर, उन पैसों को बचा के मकतब बना, उन पैसों को बचा के मस्जिद बना, उन पैसों को बचा के बच्चों की तालीम शिक्षा में लगा, ताकि तेरा बेटा गलियों में आवारा की तरह नहीं चलेगा, बेटा चलेगा गुलाम रसूल की तरह, बैठेगा गुलाम अली की तरह, बोलेगा गुलाम ख्वाजा की तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिक़े मुस्तफा की। करते करते थक गए और बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली कौम नहीं है। जलसा सजा के अमल करना ये कामयाब है। देख मेरी 4 बेटी अपने के, मैं मौलाना झारखंडी, मेरी 4 बेटी, अल्लाह का करम है, बहुत बड़ा करम है, चारों की मैंने शादी दे चुका। एक बेटा मेरा मैं भी पढ़ा रहा हूँ, दुआ करें कि वो बेटा मेरा कामयाब हो जाए। और जब बेटे की शादी हम करेंगे ना, किसी बेटी बाप से 54 फुटी कोड़ी नहीं मांगेंगे। मेरी हैसियत उससे भीख मांगने की नहीं है, मैं अपने बेटे को पैदा किया तो मेरी हैसियत है, अपने बेटे के लिए हम घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, गाड़ी के लिए, पलंग के लिए। हम इतना बड़ा फकीर कि पलंग देगा बेटी वाला तब सोएगा मेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी वाला चलाएगा मेरा बेटा, गोदरेज अलमारी देगा बेटी वाला सामान रखेगा मेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी वाला खाएगा मेरा बेटा। इतना बड़ा भिखमंगा तो रमजान में फितरा, यहाँ तक के चूल्हा भी देता है, खाली कोला यार गोठा बाबा। इतना बड़ा फकीर, मांगना मांगकर मांगना रिश्वत है, और रिश्वत हराम है, हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे पे रोशनी।